सबसे बड़ी और अहम खबर आपके सामने रखेंगे कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। कई महीनों से खुशकसाली का जोर था, लेकिन बिलाखर अब खुशकसाली से जम्मू कश्मीर के लोगों को बिलाखर राहत मिल गई है, क्योंकि मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। कई एक इलाकों में कई इंच तक बर्फ जो है वो जमा हो गई है, लेकिन इस बीच तेज़ हवाई भी देखने को मिली और इस तेज़ हवाई और तूफान ने मुतअद्दिद इलाकों में नुकसान भी पहुंचाया है। शुमाली कश्मीर से लेकर जनूबी कश्मीर और वस्ती कश्मीर शहर श्रीनगर में भी मुतअद्दिद जो आर्जी ढांचे हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है और साथ ही साथ शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग कुंजर से लेकर कुलगाम से भी ये इतलात आ रही है कि वहां पर भी मुतअद्दिद मकामात पर जो आर्जी ढांचे थे उन्हें नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इमला को शदीद नुकसान पहुंचा है। चलिए जनाब, इसी खबर से आगाज करेंगे और रात तकरीबन 8 बजे के बाद वादी कश्मीर और सूबा जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर आंधी ने दस्तक दी, तेज हवाओं ने दस्तक दी और तेज हवाओं की स्पीड जो थी वो 80 से 85 और कुछ मकामात पर 90 किलोमीटर भी मापी गई, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन खड़े जो छत थे, रिहायशी ढांचे थे, उनमें भी शिगाफ पड़ा और कई मकामात पर जो गाड़ियां साइडों पर लगी थी वो भी टूट पड़ी हैं, क्योंकि कई जगहों पर पेड़ जो है वो उखड़ आए हैं। और सूबा जम्मू, चाहे वो पुंछ, रजौरी, डोडा, कश्तवा, भद्रवाह, सांबा की बात करें या फिर सूबा कश्मीर की बात करें, शाम 7 बजे के बाद ही तेज हवाओं ने दस्तक दी है और उन तेज हवाओं की दस्तक की वजह से मुसलसल नुकसान की खबरें जो है वो आना शुरू हो गई हैं। और जब ये तेज हवाएं चली हैं उसकी वजह से बिजली का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। अगरचे एहतियातन पहले बिजली बंद कर दी गई थी, ट्रांसमिशन सर्विसेज बंद कर दी गई थी, क्योंकि कई मकामात पर LT और ST लाइनें जो है वो उखड़ आई थी, पोल नीचे गिरे थे, छत बाहर आ रहे थे, घरों के छत जो है वो सड़कों पर गिर रहे थे, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान जो है वो हुआ है और तकरीबन 80% जो है बिजली गुल कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी, इसलिए ताकि एहतियातन ये तमाम चीज़ें जो है देखी जाए। तस्वीरें आपके सामने हैं कि रिहायशी ढांचों को किस तरीके से तेज़ हवाओं की वजह से नुकसान हुआ है, जो छत बने थे, टीन के छत थे, वो किस तरीके से टूटे हैं, बिजली लाइनें किस तरीके से गिरी हुई हैं। और ये वजह है कि जब तेज़ हवाएं चली हैं तो मुतअद्दिद इलाकों के अंदर आगजनी की भी खबरें जो है वो सामने आई है, आग की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस बीच फॉरेस्ट फोर्सेज और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें जो है वो मुतअद्दिद मकामात पर तैनात कर दी गई हैं। श्रीनगर के अंदर इंतजामिया न सिर्फ ये देखिए ये लाल चौक के आसपास का एरिया है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हवाएं किस कदर तेज थी और कितना ज्यादा नुकसान रात हवाओं से हो चुका है। और मुतअद्दिद मकामात पर जब ये नुकसान हुआ है, जब इतलात हमारे पास श्रीनगर की भी है, अनंतनाग, शोपियां से, कुलगाम, पुलवामा, बडगाम, बारामूला और कुपवाड़ा से कई रिहायशी मकानों को नुकसान की इतलात जो है वो आ रही है। रिसीविंग स्टेशन जो 300 मेगावाट वाले थे और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इतलात है कि मुतअद्दिद मकामात पर जो है वो नकलो हमल भी मुतासर हुआ है इसकी वजह से। और रात ही हमने देखा कि सिक्योरिटी के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें जो थी वो मुतअद्दिद मकामात पर काम करते हुए नजर आई और ये जो मुख्तलिफ चीज़ें गिर पड़ रही थी, टीन के शड गिरे थे, टीन कहीं से गिर रहा था या पेड़ गिर रहे थे, उनको उठाने का काम जो वो शुरू किया गया था। लेकिन इतलात और ख़बर यह है कि मुतअद्दिद मकामात पर रिहायशी मकानों को इस तेज आंधी की वजह से नुकसान हुआ है। जो गाड़ियां गैराज में थी, बाहर खड़ी थी, उनको नुकसान हुआ है और साथ साथ कई रिहायशी मकानों के अंदर शिगाफ की भी इतलात है। ताम इस तमाम तेज आंधी के बीच किसी भी जानी नुकसान की अभी तक कोई भी इतला नहीं थी। ये हवाएं सुबह 6 बजे तक जम्मू सूबे के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर भी नजर आई और यहाँ जम्मू सूबे से भी इतलात और ख़बर यह है कि मुसलसल इस तरीके की सूरत हाल बन रही है। हम जरा इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। सईद इरफान फाजिल हमारे तस्वीरें हैं रात देरगी की, कुछ तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग अजला से और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कुंजर टंगमर्ग की है। और जब कल जो ही मौसम में तब्दीली देखने को मिली, क्योंकि पहले
आंधी ही देखने को मिली, तेज़ हवाएं देखने को मिली, जिसके नतीजे में जो खासकर आर्जी ढांचे थे, और ये मार्केट की तस्वीरें हैं कुंजर की, मुतअद्दिद जो आर्जी ढांचे थे या शेड थे उन्हें नुकसान पहुंचा है, और घरों की जो छतें थी, आर्जी छत, वो उड़ गई है, जिसकी वजह से उस मौके पर लोगों में काफ़ी खौफ व हिरास भी फैल गया था। लेकिन उसके बाद चूँकि आंधी का सिलसिला रुक गया और उसके बाद हल्की बारिशें शुरू हो गई, हल्की बारिश के साथ साथ फिर बर्फ़बारी जो है वो भी शुरू हो गई। और दूसरी तस्वीर ज़रा दिखाइएगा, जनूबी कश्मीर के कुलगाम में भी मुतअद्दिद ढांचों को नुकसान पहुंचा, और न सिर्फ ढांचों को नुकसान पहुंचा बल्कि ये आप देख सकते हैं कि पेड़ जो है वो उखड़ गए, सड़कों पर आ गए, जिसके साथ ही जो बिजली का निज़ाम वो भी दरम बरम हो गया। मुतअद्दिद इलाकों जो है वो गुफ अंधेरे में हैं, लेकिन इंतज़ामिया मुतहरिक हुई, पुलिस, सिविल इंतज़ामिया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे, ग्राउंड ज़ीरो से तफसीलात लेंगे कि इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल क्या है। आपको बता दें कि इस तमाम सूरत हाल के रात भर तेज आंधियां चली हैं, हवाएं चली हैं, और इतलात खबर यह है कि नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। क्या कुछ डिटेल्स है तेज़ आंधियों की वजह से नुकसान की? देखिए गौर साहब, कल रात की अगर मैं बात करूं 9 बजे के बाद तेज तूफानी हवाओं ने जो है जिस तरह से इम्पैक्ट पूरे श्रीनगर में दिया है, उसमें हमने देखा कि ओवरऑल नॉर्थ साउथ जो है इसका इम्पैक्ट जो बड़ा हेवी रहा है, और साथ ही साथ शहर श्रीनगर में भी कई सारे, जी हाँ, मार्केट साइड से अगर मैं बात करूं, करानगर का एरिया हो, सफकदल का एरिया हो, डाउनटाउन हो, वहां पर भी कई सारा डैमेज देखने को मिला है, जिसमें कई सारे मकानों के छत गिर गए, कुछ रूफ टॉप्स जो है वो गिर गए, और साथ ही साथ जी हाँ शर्ट्स वगैरह भी गिरे पड़े हुए हैं। इसमें हमने देखा इसका इम्पैक्ट तकरीबन रात के 2 बजे तक रहा, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि ओवरऑल एक पैनिक सिचुएशन बन गई। मगर रात के 2 बजे के बाद थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। उसके बाद जो है तेज तूफानी हवाओं का सिलसिला कम हुआ, उसके बाद बारिशें जो है वो दिखनी शुरू हो गई, धीरे धीरे बारिशें होती रही और रात भर बारिशों का सिलसिला जारी रहा। मगर आपको बताते चले कि शहर श्रीनगर में सुबह 8 बजते ही, जी हाँ, बर्फबारी भी शुरू हो गई। और अच्छा सईद, ये बताइएगा क्या बिजली का निजाम जो हम कल देख रहे थे मुतअद्दिद इलाकों के अंदर एहतियातन बंद रखा गया था, क्या उसके बाद कोई डिटेल क्लियर हो गई है कि अब रेस्क्यू, ये जो बाज़ाबातकारी का काम था या दोबारा से रेस्टोर करने वाला काम था, क्या वो शुरू हो गया है अभी? देखिए सर, जिस तरीके से कल तेज तूफानी हवाएं चली तो उसको मद्देनजर रखते हुए पहले से ही बिजली डिपार्टमेंट ने एहतियात बरता और बिजली को पहले से ही बंद कर दिया, और ताकि कोई मेजर डैमेज ना हो या कोई ऐसा इंसिडेंट पेश ना आए। फिलहाल अगर हम देखेंगे उसमें हमने देखा कि कई सारे पोल्स वगैरह में भी डैमेज हुआ है, कुछ वायर्स गिरी हैं जिसका मरम्मत, जिसका काम होना बाकी है। फिलहाल कह सकते हैं कि शहर श्रीनगर में भी अभी बिजली गुल है, दूर दूर तक बिजली का कोई ठिकाना चलिए, बहुत नहीं है। शुक्रिया। थोड़ी देर में दोबारा आपके पास जोड़ेंगे। मोहम्मद अशरफ बड़गाम से हमारे पास है, क्योंकि इतलात खबर ये है कि बड़गाम के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर तेज आंधी जो हवा चली है उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ। सिताहरन, द्रंग और आसपास के इलाकों से भी इस तरीके की इतलात। अशरफ, जरा अपडेट कीजिएगा, ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? रात तेज आंधी चली है, सुबह बारिशों का आगाज भी हुआ, बर्फबारी भी रात भर होती रही है, लेकिन नुकसान की कितनी इतलात है जिला बड़गाम से तेज आंधियों की वजह से?
देखिए गवर्नर साहब, जाहिर सी बात है, जिस तरह से पहले से मौसम विभाग की तरफ से जो पेशन गोई दी गई थी कि आज रात से ही जो है बर्फबारी शुरू होगी, मगर जिस तरह से कल जो तेज आंधी हवा चली उससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की शिकायतें आ रही है, इस तरह के इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो उनके जो है छत जो है मकानों के वो कहीं ना कहीं गिर चुके हैं। अगर मैं आपको बता दूं अपने इलाके की जहाँ पर मैं रहता हूँ वहां पर भी कई लोगों के जो है मकानों की छत जो है उठ चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से हवाएं चली तकरीबन 2:30 बजे तक ये हवाओं का सिलसिला रात भर जारी रहा। क्योंकि पहले जब हमने देखा खान साहब इलाके से हमें शिकायत मिली कि वहां पर तेज हवाएं चल रही थी, तो उस टाइम अगर हम बडगाम अर्बन एरियाज की बात करें तो वहां पर उस तरह की कोई हवाएं नजर नहीं आ रही। जैसे जैसे ये नीचे आया तो काफी ज्यादा तेज हवा थी, जिससे काफी ज्यादा नुकसान है, चाहे पखरपुरा की बात करें या दीगर इलाकों की, बडगाम के इलाकों की बात करें, इस तरह की खबरें आ रही कि काफी ज्यादा जो मकानों की छत है उनको नुकसान पहुंचा है। और अगर हम देखें रात से ही जो है बर्फबारी शुरू हो चुकी है, अभी भी जो है बर्फबारी इस वक्त भी हो रही है, अच्छा, काफी किसी तेज किसी जो है जानी नुकसान की कोई इत्तला तो नहीं है किसी इलाके से? देखिए अभी तक इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन है कि कहीं पर किसी को कोई जानी नुकसान तो नहीं। अलबत्ता ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि बिजली के करंट लगने की वजह से एक जो आदमी है वो जख्मी हो चुका है, फिलहाल उसको अस्पताल ले गया है, क्योंकि जिस तरह से कल जब तेज हवाएं चल रही उसी दौरान कहीं पर जो है बिजली की जो तार है वो गिर चुकी थी, तो वो कई खंबे से लगने की वजह से उस वो जो राहगीर था वो वहां से गुजर रहा था, शाम के देर गए तो उसको हाथ लगाया, जिसकी ठीक वजह है से उसको अशरफ, करंट आप लगाया। बडगाम में फिलहाल वो मौजूद हैं तो बडगाम का एरिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ से हम देख रहे हैं कि सयाहती मकाम एक दो वहां पर है जहां पर अगर बर्फ पड़ी तो बहुत ज्यादा लोग फिर गर्मियों में भी वहां जाते हैं। फिर ऊपर वाला बेल्ट जो रहता है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आधे शहर को पानी भी बाद में मिलता है। अभी बर्फबारी की क्या कुछ ताजा तरीन इतलात आपके पास है? कितनी इंच बर्फ रिकॉर्ड हो चुकी है गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान? जहां तक हम अगर हम बात करें, जिस तरह से हमने मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ हमने बात की, क्योंकि जैसे कल से बर्फबारी शुरुआत को शुरू हुई तो उनकी टीमें जो है वो अपर रीचेस में थी। उनका कहना है कि जो खान साहब का इलाका है करीबन करीबन 1.5 से 2 फीट जो है रैयार साइड में, यहाँ दूध पत्ती जो जाते हैं वहां पर तकरीबन 1.5 फुट के करीब जो है वो बर्फ जम चुकी है और अभी भी बर्फबारी हो रही है। चाहे सितारन की बात करें वहां पर भी तकरीबन 1.5 से 2 फुट बर्फ जो है वो जमा हो चुकी है, और कोशिशें की जा रही है कि जो मेन रोड से जो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते या हॉस्पिटल हो या इमरजेंसी जितने भी महकमे है वहां पर जो है रोड कनेक्टिविटी को बहाल किया जाए और कोशिश की जाए। अगर हम लोअर बेल्ट की बात करें तकरीबन 3 या 4 इंच बर्फबारी जो है रात भर हो चुकी है। अभी जो है बर्फबारी जो है काफी तेज हो रही है और महकमा भी कोशिश कर रहा है कि हर एक जगह जो है रोड कनेक्टिविटी को बहाल करे, क्योंकि कल आपको बताते चले कल बडगाम के खान साहब इलाके में कई जगह पे जो छत थे मकानों के वो गिर चुके थे, वो रोड पे आ चुके थे, उनको क्लियर करना पड़ा। पखरपुरा में भी इसी तरह का हादसा हुआ था, जिसको क्लियर करने के लिए महकमा मैकेनिकल डिपार्टमेंट की टीमें गई, खुद वहां पर फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ियां गई, वो वहां पर पहुंची। तो कहीं चलिए बहुत शुक्रिया अशरफ, थोड़ी देर में दोबारा भी आपके पास मुजम्मिल हमारे साथ है, पुलवामा से मुजम्मिल ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि जनूबी कश्मीर से भी इतलात है कि कई एक मुतअद्दिद जो आर्जी ढांचे उन्हें नुकसान पहुंचा है। मुजम्मिल अपडेट कीजिएगा, पुलवामा के हवाले से क्या कुछ इतलात है और क्या कहीं पे नुकसान पहुंचा है? देखिए जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में कल रात की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा हवा चल रही थी, आंधी चल रही थी। उससे अगर देखा जाए तो बहुत सारे इलाकों में जो घरों की जो छत है वो नीचे सड़क पे आ गए हैं। वहीं पे अगर लासीपुरा पुलवामा की बात करें तो वहां पे भी छत जहाँ पे एक गाड़ी बाल बाल बची और वहां पे वो नीचे आ गया, और बहुत सारी जगहों पे जो छत है वो नीचे सड़क पे आ गए हैं। अगर अभी की बात करें तो अभी जो पुलवामा की तस्वीरें हैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि पूरी सफेद चादर में लिपटी हुई है और इस टाइम पे जो है बर्फबारी पूरे इलाके में हो रही है। तो चूंकि खबर इतलात ये भी है कि क्या इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल क्या है और क्या जो लोग जिनको नुकसान पहुंचा था क्या उन्हें वहां से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कल रात को ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें या बाकी इलाकों बाकी जो एलायंस डिपार्टमेंट है उनकी बात करें तो हर कोई रात को ही मुस्तरक हो गया था और रात को ही। चलिए बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए पुलवामा से। लेकिन सलीम वानी के पास भी चलेंगे, गांदरबल भी चलेंगे, क्योंकि श्रीनगर जम्मू